केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंतिम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम क्या है ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए हेडिंग नोट कीजिए, टॉपिक का नाम क्या है। देखिए टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से समझेंगे हम। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट हमको पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन स्थापित करना है, रिलेशन बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए ध्यान से, सॉल्वेबिलिटी का पहला वर्ड जो है एस है और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट को हम पिछले दिन बताए थे कि के एस से डिनोट करते हैं। तो एस और के एस में क्या करना है, रिलेशन क्या करना है, स्थापित करना है, रिलेशन बनाना है, डिराइवेशन करना है फार्मूला एस एंड के एस में। तो टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट में हम कैसे रिलेशन स्थापित करेंगे। तो देखिए देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए springly soluble salt and there is a relationship between springly soluble salt and its solubility product. Solubility product with which depends on a types of a salt and types of salt and there are different types of salt 1:1 and 1:2 or 2:1 and 1:3 or 3:1 etc। नहीं समझेंगे हम रिलेशन बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या क्या है। तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए स्प्रिंगली का मतलब होता है कि कम घुलना, यानी अल्प घुलना या नहीं घुलना। जो सब्सटेंस कम घुलते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, यानी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट के मतलब जो कम मात्रा में साल्ट क्या हो, घुला हो, एंड इट्स सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट और पूरा घुला। उस दोनों के बीच यानी कि जो नहीं घुला है, जो अल्प घुला है और जो कम घुला है, नहीं घुला है और जो घुला है, दोनों के बीच यानी सॉल्युबल है और अनसॉल्युबल है, दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन स्थापित करेंगे। और देखिए यही लिखेंगे देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट एंड इट्स सॉल्युबल प्रोडक्ट व्हिच डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ साल्ट। यानी देखो सॉल्युबल और अनसॉल्युबल जो साल्ट है वो सॉल्युबल एंड अनसॉल्युबल
रिलेशनशिप जो है डिपेंड किस पर करता है, साल्ट के टाइप पर, यानी साल्ट कैसे है। साल्ट यदि 1 में 1 साल्ट है तो अलग फार्मूला डिराइवेशन होगा, 1:2 या 2:1 में है तो अलग डिराइवेशन होगा, 1:3 3:1 तो उस पर डिराइवेशन अलग होगा। देखिए इंटर के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन IIT नीट में क्या है, क्वेश्चन आएगा। तो देखो ध्यान से, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ए स्प्रिंगली सॉल्यूशन साल्ट एंड इट्स सॉल्वेटिव प्रोडक्ट, यानी जो कम घुला है उसमें और सॉल्वेटिव प्रोडक्ट में, दोनों में क्या करेंगे हम, रिलेशन स्थापित करने जा रहे हैं, डिराइवेशन करने जा रहे हैं फार्मूला। वो डिपेंड किस पर करता है, टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी साल्ट कैसे होगा उसी पर डिपेंड करेगा एस और केस में रिलेशन, यानी 1:1 में होगा साल्ट तो अलग होगा फार्मूला डिराइवेशन, 1:2 2:1 में होगा तो अलग होगा, 1:3 और 3:1 में होगा तो अलग होगा। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, साल्ट होते हैं, सब में फार्मूला क्या है, अलग अलग रिलेशनशिप है। तो चलते हैं हम आगे देखेंगे हम कि कैसे कैसे रिलेशन 1:1 का डिराइवेशन फार्मूला है, 1:2 का कैसे है फार्मूला। चलते हैं, तो हेडिंग क्या लिखेंगे, ये हेडिंग नोट करेंगे हम 1:1, ये क्या हेडिंग करेंगे हम 1:1 टाइप्स ऑफ साल्ट। देखिए आगे हम पढ़ेंगे क्या, 1:1 टाइप्स ऑफ साल्ट का हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला को डिराइव करेंगे और इसका KS एंड S में क्या रिलेशन होगा हम बताने जा रहे हैं। देखिए 1:1 टाइप्स ऑफ क्या है, 1:1 टाइप्स ऑफ साल्ट क्या है, द सैचुरेटेड, लिखेंगे हम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन 1:1 टाइप्स ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड लाइम, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला AgCl एंड बेरियम सल्फेट BaSO4 ETC। देखिए 1:1 टाइप के जो है साल्ट क्या क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेट होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन 1:1 टाइप्स ऑफ साल्ट स्पारिंगली मतलब होता है कि कम घुलना, अल्प घुलना, पीछे बता चुके हैं। सॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड लाइक सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट भी 1:1 साल्ट हैं और सिल्वर क्लोराइड भी क्या है 1:1 का ही है। देखिए कैसे, Ag पर प्लस आता है, सिंगल प्लस, Cl पर 1 माइनस, तो 1:1 का हो गया। Ba पर +2, SO4 पर क्या है -2। सेम अगर चार्जेज हैं तो 1:1। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या है, AgCl पर ही AgCl रिवर्सिबल रिएक्शन, AgCl को कन्वर्ट करेंगे, Ag पर प्लस आ जाएगा और Cl पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या करने वाले हैं, मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे मास एक्शन अप्लाई करेंगे K = राइट वाला क्या होगा, ऊपर पार्ट आ जाएगा और लेफ्ट वाला क्या होगा, नीचे पार्ट आ जाएगा AgCl। अब देखो ध्यान से, हम पीछे बता चुके हैं कि K इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, AgCl = Ag पर प्लस और इंटू क्या होगा, Cl पर क्या हो गया माइनस। देखिए K तो कांस्टेंट पहले से कांस्टेंट है, स्प्रिंगली जो है सॉल्युबल यानी अल्प मात्रा में जो घुलता है उसको भी एक कांस्टेंट है। हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, K इंटू नया कांस्टेंट K डैश Ag पर प्लस इंटू क्या मान लेंगे, Cl पर माइनस। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। देखिए आगे हम चलेंगे, दिखाई देगा नीचे नहीं, इसीलिए हम ऊपर मिटाकर फिर क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए भाई, ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये तो व्हाइट बोर्ड है, इसको मिटाकर लिखना ही पड़ेगा।
देखिए के इंटू के डैश, अभी हम देखें कि जो है क्या है, कांस्टेंट है, के डैश भी क्या है, कांस्टेंट है, और दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो तो नया कांस्टेंट बन गया के एस, और के एस इक्वल टू हो गया ए जी को प्लस इंटू क्या हो गया सी एल को माइनस एक क्वेश्चन नंबर क्या हुआ फर्स्ट, यानी कि हम एक क्वेश्चन नंबर क्या मान लिए फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, जैसे अभी हम देखे थे कि ए जी सी एल सिल्वर क्लोराइड को रिवर्सिबल रिएक्शन कराए थे, तो ए जी को प्लस और सी एल को क्या आ गया माइनस। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो 1 मोल है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल 1, यानी कि देखेंगे कि जो नहीं घुला है उसका नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, जो घुल गया है उसका भी नंबर ऑफ मोल है सेम। तो इफ AgCl इक्वल टू इस मोल प्रति क्या है लीटर, तो देन तब क्या होगा AgCl इक्वल टू इस क्या होगा मोल पर क्या होगा लीटर, और Cl को माइनस इक्वल टू भी क्या हो जाएगा इस मोल प्रति लीटर। हम देखो ये क्या करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे पुट कर देंगे वैल्यू, Ag का भी वैल्यू कितना है इस मोल प्रति लीटर, Cl का वैल्यू भी इस मोल प्रति लीटर, तो की S इक्वल टू S इंटू एस, और की S इक्वल टू एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा S इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा की S, यानी ध्यान देना है S वेयर इक्वल टू सॉल्वेबिलिटी एंड Ks इक्वल टू सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। अगर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया रहेगा तो सॉल्वेबिलिटी फाइंड हो जाएगा, और सॉल्वेबिलिटी का वैल्यू दिया रहेगा तो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। तो S इक्वल टू अंडर रूट में क्या फार्मूला आ गया कि S इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ गया कि S, तो याद रखना है 1:1 का फार्मूला क्या होता है, S इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है कि S। चलिए आगे चलते हैं, हम चलेंगे अब 1:2 एंड R 2:1, दोनों को फार्मूला हम डिराइव करेंगे। देखो ध्यान से, तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स आर 1:2 OR 2:1 साइड। देखिए टाइप जो है 1:1 या 2:1 के टाइप के साथ हम क्या करेंगे फार्मूला को डिराइव करेंगे, और कैसे फार्मूला डिराइव करेंगे हम, लेट अस कंसीडर, चलते हैं आगे, लेट अस कंसीडर Pb Br2 लेड ब्रोमाइड, Pb का नाम है लेड, Br का नाम है ब्रोमाइड इन क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर लेड ब्रोमाइड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो लेड ब्रोमाइड और अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और मास जैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले हम देखिए Pb इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे तोड़ेंगे इसको हम Pb रिवर्सिबल, Pb पर +2 चार्जेस और 2 Br पर क्या होगा माइनस, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तो K इक्वल टू Pb पर +2 चार्जेस इनटू क्या होगा Br पर क्या होगी माइनस स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से मिस्टेक थोड़ा जल्दीबाजी में, Pb Br2 नीचे क्या हो जाएगा Pb Br2 ये हो गया। अब देखो ध्यान से, हम तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K इंटू Pb क्या हो जाएगा Br2 रिवर्सिबल रिएक्शन, Br2 इक्वल टू Pb को +2 चार्जेस इंटू क्या होगा Br को -2 चार्जेस। अब देखो ध्यान से, पीछे हम जैसे 1:1 का फार्मूला डिराइव किए थे, सेम उसी तरह फार्मूला हम डिराइवेशन करने जा रहे हैं, और देखो ध्यान से ये फार्मूला क्या है, देखो K इंटू हम तक बोले थे कि जब तक सॉल्युबल नहीं है तो कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो गया K डैश नया कांस्टेंट इक्वल टू Pb पर क्या आ गया +2 चार्जेस इंटू क्या हो गया Br को माइनस, लेकिन स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आगे देखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद, देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा, के डैश नया कांस्टेंट Ks इक्वल टू Pb को +2 चार्जेस इंटू क्या हो जाएगा Br को -2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
देखिए अभी हम लेड ब्रोमाइड को तोड़े थे, लेड ब्रोमाइड का नंबर ऑफ मोल कितना था 1, तो लेड ब्रोमाइड इफ PbBr2 इक्वल टू एस मोल क्या है पर लीटर, तो देन क्या हो जाएगा Pb पर +2 चार्जेस इक्वल टू एस मोल पर क्या है लीटर एंड क्या है Br पर 2Br माइनस, तो 2 गुणे क्या होगा S, और ये भी क्या यूनिट है मोल पर क्या है लीटर। देखो Pb का वैल्यू और Br का वैल्यू दोनों ले जाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे पुट जैसे करेंगे, क्या हो जाएगा फार्मूला डेरिवेशन हो जाएगा। तो याद रखना दिमाग में Pb = S मोल प्रति लीटर और 2Br = 2 × S मोल प्रति लीटर। अब देखो हम ले जाकर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे फीड कर देंगे और फार्मूला क्या हो जाएगा डिराइव हो जाएगा। तो Ks = इसका वैल्यू कितना आया था S, लेकिन इसका वैल्यू कितना आ गया था 2S, ये क्या है स्क्वायर, तो Ks = देखो S 2 का स्क्वायर 4S², तो देन S क्या करेंगे हम 4S³, तो S³ = अंडर में क्या आ जाएगा Ks अपन क्या होगा 4। देखो ये हो गया फार्मूला। अभी हमने देखे थे कि 1:1 का फार्मूला आया था S = अंडर में Ks, और 1:2 या 2:1 फार्मूला क्या हुआ S³ = घनमूल कितना आ गया घनमूल Ks अपन क्या है 4, अंडर में Ks अपन 4, ये होगा घनमूल का ऐसे सैंपल। तो आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।